आज दिन की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही राहुल के लिए। सुबह उसे उठने में देर हो गई, जिस वजह से उसकी 8:30 बजे की बस मिस हो गई। उसके बाद वो दूसरी बस का इंतज़ार करता रहा, वो भी नहीं आ रही थी, तो उसे कैब बुक करनी पड़ी। उसका अलग झमेला हुआ। कैब वाला जो था, उसे लंबे रास्ते से लेकर आया, जिस वजह से अब उसे ऑफिस आने में देर हो गई है और उसका बॉस उसे बहुत डांट रहा है। राहुल चुपचाप डांट सुन रहा है और यही सोच रहा है, न जाने मैं आज सुबह किसका चेहरा देखकर नींद से उठा था। मेरा सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। राहुल बॉस के केबिन से निकला और अपनी सीट पर बैठा और गुस्से में बड़बड़ाने लगा। ये सारा किया धरा उस ग्रैंडफादर क्लॉक का है। कितनी बार मम्मी पापा से कहा है कि ये जो अंग्रेजों की जमाने की घड़ी है, इसे फेंक दो, लेकिन नहीं, उन्हें तो फेंकना होता नहीं है। बस एक ही बात सुनाते रहते हैं, बेटा एंटीक घड़ी है, सही टाइम बताती है, क्यों फेंके, रहने दे। वैसे भी ये तेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। वाह, उस आखिरी निशानी की वजह से आज राहुल को जो प्रॉब्लम हुई, उसका जवाब कौन देगा। बड़ा सही टाइम बताती है। आज 15 मिनट लेट हो गया उसे। उस 15 मिनट की वजह से बॉस ने जो उसे बातें सुनाई हैं, वो अलग। उसका सारा का सारा मूड और दिन इस एक घड़ी की वजह से बिल्कुल खराब हो गया। जैसे तैसे इस खराब मूड के साथ राहुल ने ऑफिस में अपना दिन बिता ही लिया। जब शाम हुई तो उसे एक तरह से तसल्ली थी कि आखिरकार ये मनहूस दिन खत्म हो गया। अब वो अपने घर वापस जा रहा है। घर जाने के लिए उसने बस पकड़ी। बस में बैठकर उसने ठान लिया कि घर जाकर वो साफ साफ कह देगा कि देखो, दादाजी को मरे ना बहुत दिन हो गए हैं। अब उनकी इस आखिरी निशानी को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि इसका काम है सही वक्त बताना, जो ये बिल्कुल नहीं कर रही। ऐसा करो, इसे किसी भंगार वाले को बेच दो, कम से कम घर में 2 पैसे तो आ जाएंगे। मन ही मन ये सब कुछ सोचते हुए राहुल ने बस की खिड़की से बाहर देखा, तो उसने पाया कि बस आज दूसरे रास्ते से जा रही है। उसने कंडक्टर को बुलाया और पूछा, भाई, बस दूसरे रास्ते से क्यों जा रही है। तो कंडक्टर ने कहा, अरे साहब, आपको नहीं पता क्या, हमारे रूट में ना बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? राहुल ने पूछा। अरे, वो जो सुबह 8:30 बजे की बस है ना, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। दूसरी एक बस के साथ वो रेस लगा रही थी, बस इसी चक्कर में हो गया एक्सीडेंट। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था साहब। बस में जितने भी लोग थे, सबको चोट आई है। कुछ लोग तो हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं। मुझे कोई कह रहा था शायद 1-2 की मौत भी हुई है। एक्सीडेंट बहुत बड़ा था, पुलिस का झमेला था, इसलिए हमने रूट बदल दिया। कंडक्टर से ये बात सुनने के बाद राहुल बिल्कुल चुप हो गया। सारे रास्ते वो बस यही सोच रहा था, अगर आज 8:30 बजे की बस वो पकड़ लेता तो न जाने उसका क्या हाल होता। शायद वो मर ही गया होता। घर पहुंचने के बाद राहुल के लिए उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। वो घर के अंदर गया, बहुत थका हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, एक गिलास पानी का तो पिला दो। उसकी मम्मी उसके लिए पानी का ग्लास लेकर आई और साथ में एक कटोरा भर के खीर भी। जैसे ही उन्होंने खीर टेबल पर रखी, राहुल ने पूछा, ये खीर किस खुशी में? घर में कोई त्योहार था क्या? राहुल की माँ ने इधर उधर देखा और फिर अपनी आंखें बड़ी बड़ी की और फिर कहा, चुप कर, कुछ भी बोलता है। तेरे पिताजी सुन लेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, पता है? तू भूल गया ना, आज तेरे दादाजी की बरसी। राहुल को याद आया, जब वो आज सुबह ऑफिस जा रहा था तो उसकी मम्मी ने उसे ऐसी एक बात बताई तो थी। तब वो ऑफिस जाने की इतनी जल्दी में था कि उसने ठीक से ये बात सुनी भी नहीं। राहुल के ना चाहते हुए भी उसकी नज़रें ग्रैंडफादर क्लॉक पर चली गई। बड़ी अजीब बात थी, इस वक्त वो घड़ी बिल्कुल सही समय बता रही थी। राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, सोने जा रहा हूँ। अगर मैं सो जाऊँ तो मुझे रात के खाने के लिए मत उठाना। राहुल के कमरे में पहले से अंधेरा था, लेकिन फिर भी उसने लाइट नहीं जलाई। चुपचाप जाकर वो अपने बिस्तर पे लेट गया, अपनी आंखें बंद की और अपने दादाजी से मन ही मन माफ़ी मांगी और कहा, आई
एम सॉरी दादाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद आपकी कोई भी निशानी इस घर से निकालने की मैं बात नहीं। एक तो राहुल का दिन अच्छा नहीं गया, ऊपर से वो बहुत थका हुआ था। लेट कर कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सपने में उसने देखा कि उसकी दादाजी आए हैं, उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, तू परेशान मत हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। चाहे मैं तुझे दिखूं या ना दिखूं, जब तक मैं तेरे आसपास हूँ कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता।